सारी रूम में एक साथ रहती थी कि कहीं सिंगल एक रूम में इकट्ठी होकर रो रही है, खाना नहीं खाने जा रही हैं और लड़कियों को रूम में बुलाने की ट्राई करते थे कि सब कोई सिंगल लड़की। नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजित कुमार। पिछले 35 दिनों से लगातार चल रहे महिला पहलवानों का प्रोटेस्ट दिल्ली के जंतर मंतर से समाप्त कर दिया गया है। सारे तंबुओं को उखाड़ फेंक दिया गया है और हमारे रेसलर्स ने फैसला लिया है कि वो सारे मेडल्स को गंगा में विसर्जित करेंगे। यहाँ पर एलिगेशंस लगाया गया है कि ये प्रोटेस्ट एक साजिश है, इसका मकसद कुछ और ही। और सोशल मीडिया पर कहा गया कि अगर इन रेसलरों को बोलना ही था तो पहले क्यों नहीं बोले, अब क्यों बोल रहे हैं। और कुछ लोगों ने कहा कि ये ट्रायल नहीं देना चाहते क्वालिफाई करने के लिए, इसलिए ये प्रोटेस्ट कर। आइए इन सारे मुद्दों पर एक नजर डालने की कोशिश करते हैं। जनवरी में कुछ जाने माने चेहरे सड़कों पर उतर आए, प्रोटेस्ट करने लगे। इसमें ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जैसे मशहूर चेहरे शामिल हैं। उनका कहना है कि रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने कुछ फीमेल रेसलरों के साथ सेक्सुअली असॉल्ट किया है, उनमें से एक रेसलर माइनर भी है। इसी के चलते रेसलर 2023 में पहली बार प्रोटेस्ट करने के लिए बैठे जंतर मंतर। तब जनवरी में हुआ क्या कि 3 दिन के अंदर ही सरकार ने एश्योरेंस दिया कि इसके ऊपर एक्शंस लिए जाएंगे और तब प्रोटेस्ट को बंद कर दिया जाए। इस प्रोटेस्ट के बाद सरकार एक कमेटी का गठन करती है, ओवरसाइट कमेटी। इस कमेटी का काम था कि ब्रजभूषण के खिलाफ जो भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं उसके ऊपर जांच पड़ताल करना। फिर 3 महीने बाद रेसलर प्रोटेस्ट करने के लिए आते हैं जंतर मंतर पर और कहते हैं कि सरकार डिले कर रही है और ढंग से एक्शंस नहीं ले रही है। और इस प्रोटेस्ट को थोड़ी पब्लिसिटी मिलती है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाकर पहुंचता है। तब सुप्रीम कोर्ट दिल्ली पुलिस को नोटिस इशू करता है कि ब्रजभूषण के खिलाफ FIR करो। तब फाइनली प्रोटेस्ट के 5 से 6 दिन बाद दिल्ली पुलिस 2 FIR दर्ज करती है ब्रजभूषण के खिलाफ 28 अप्रैल को। पहली FIR पॉक्सो एक्ट के तहत होती है, जो कि माइनर के एलिगेशन पे आधारित। दूसरी FIR आउटरेजिंग ऑफ मॉडेस्टी रिलेवेंट सेक्शन के आधार पर होती है। अब सवाल ये आता है कि आखिर ब्रजभूषण है कौन। आइए देखते हैं दोस्तों कि ब्रजभूषण कौन है। लखनऊ से कुछ 2 घंटों की दूरी पर है गोंडा डिस्ट्रिक्ट, जहां से 1990 से लेकर आज तक ब्रजभूषण सिंह 6 इलेक्ट होकर MP बने। गोंडा के लोकल लोग कहते हैं कि यहाँ पर ब्रजभूषण इतने स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ इससे फर्क नहीं पड़ता कि वे कौन से पार्टी से लड़ रहे हैं। पार्टी का सिंबल बस एक सिंबल होता है, लोग बस सिर्फ ब्रजभूषण को ही वोट देता है। इंडियन एक्सप्रेस के एक इंटरव्यू में वो कहते हैं कि उन्हें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल पार्टी को उनकी जरूरत है कि जब भी वो इलेक्शन के लिए उतरते हैं वही जीत कर आते हैं। पिछले साल ललन टॉप के एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद मर्डर का ही कन्फेशन किया था। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहे, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छोड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर करके मार दिया और मर। लेकिन फिर भी उनके अगेंस्ट कोई भी एक्शंस नहीं लिया जाता। इसके अलावा उनके ऊपर IPC सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, सेक्शन 147 स्प्रेडिंग न्यूसेंस, 8 पोजेसिंग डेडली वेपन्स, 149 अनलॉफुल असेंबली विद कॉमन ऑब्जेक्ट्स, ऐसे कई सारे आरोप ब्रजभूषण के खिलाफ लगे हुए हैं। आइए देखते हैं कि हमारे रजिस्टर आखिर क्या कह रहे हैं। जो लड़कियां गई हैं 10 की 10 उन्होंने बताया और उन्होंने अपनी आवाज भी उठाई। उन लड़कियों ने ये भी बताया कि वो सारी रूम में एक साथ रहती थी कि कहीं सिंगल प्रेसिडेंट उनको बुला ना ले। और रही बात फिजियो की, जब उनसे पूछताछ का मामला आया तो फिजियो ने मना कर दिया कि नहीं, उन्होंने तो सिर्फ टैबलेट मांगने के लिए बुलाया था। ये कारण इसलिए है क्योंकि वो कहीं ना कहीं डर चुके हैं, उनको डराया जा चुका है कि आप अगर प्रेसिडेंट के खिलाफ बोलोगे तो आपको मरवा दिया जाएगा, या जो भी वो थ्रेट करते हैं जो हमेशा से लड़कियों के साथ करते आए हैं। लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि कहां पर है ये लड़कियां जिसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुई, वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। साक्षी मलिक और विनेश फोगाट के अलावा और कोई लड़कियां भी सामने क्यों नहीं आई। यहाँ पॉइंट की बात यह है कि जो लड़कियां कंप्लेन कर रही है, कानून के अकॉर्डिंग उनके आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना ऑर्डर देते वक्त कहा था कि जो 7 लड़कियां हैं जिन्होंने कंप्लेन करी है सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ, उनके नाम को जुडिशियल रिकॉर्ड से हटा दिया जाए ताकि उसके आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो एक्चुअल में इन 7 रेसलर्स का नाम नहीं पता जिन्होंने कंप्लेन फाइल करी है। सिर्फ विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया के नाम पता है, क्योंकि ये 3 रेसलर हैं जो प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। साक्षी का कहना है कि इन 7 के अलावा और भी लड़कियां हैं जिन्होंने टेस्टिफाई किया है ओवरसाइट कमेटी के सामने कि कोई भी लड़की आगे नहीं आई है। 7 लड़कियों ने तो कंप्लेंट दी जिसपे FIR हुई है और 10 लड़कियों ने कमेटी में अपने बयान दिए हैं और बाकी और भी बहुत लड़कियां हैं जो सामने नहीं आना चाहती। उनके फ़ोन्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि आपने बहुत बहादुरी का काम किया है,
हमारी कभी हिम्मत नहीं हो पाई। तो बहुत लड़कियां साथ है, पर मजबूरी है, घर वालों की तरफ से मान लो या किसी भी तरफ से मान लो, कई लड़कियां जो है आगे नहीं आना। ब्रजभूषण सिंह पर यहाँ पे आरोप लगाया गया कि वो लड़कियों को गलत जगह पे टच कर रहे थे, नाटक करते हुए कि वे उनके ब्रेथ को चेक कर रहे हैं। विनेश फोगाट का कहना है कि किसी भी इंटरनेशनल कंपटीशन में ब्रजभूषण अपना कमरा हमेशा सेम होटल सेम फ्लोर पर बुक कराते थे जहाँ पर लड़कियां रहती थी। जो जूनियर लड़कियां थी वो अक्सर कमरे में साथ बैठकर रोती थी ये होता हुआ देखकर, खाना तक नहीं खाते थे। और रिसेंट ईयर में ये हरासमेंट इस लेवल तक पहुंच चुकी थी कि अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। ब्रजभूषण जब भी बाहर जाते थे कोई भी इंटरनेशनल कंपटीशन में, तो वो लड़कियों के फ्लोर पे रूम लेते थे, उसी सेम होटल में रूम लेते थे। और लड़कियों के साथ में जैसे ट्रैवल करना है, बस में करना है, तो उनके साथ बस में बैठते थे। लड़कियों को मतलब कंफर्टेबल बिल्कुल फील नहीं होता था। और ये रिसेंटली अभी 1-2 साल में ज़्यादा बढ़ गया था, मतलब कि जूनियर लड़कियों के लिए या जो अंडर 17 जो लड़कियां हैं उनके साथ में, तो वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहती थी। लड़कियां रो रही हैं, एक साथ एक रूम में इकट्ठी होकर रो रही हैं, खाना नहीं खाने जा रही हैं, तो वैसे मेंटली टॉर्चर करते थे लड़कियों को। और लड़कियों को रूम में बुलाने की ट्राई करते थे कि सब कोई सिंगल लड़की रूम में आके उनसे मिले पर्सनल फेवर्स के लिए, और वो सब करके, तो वो ऐसी हरकतें उनकी बहुत ज़्यादा अलग लेवल पे बढ़ गई थी। कई लोग यहाँ सवाल उठाते हैं कि लड़कियां अब क्यों बोल रही है, पहले क्यों नहीं बोली जब उनके साथ ये हरासमेंट हुई, जब उनके साथ ये चीजें हुई थी तब। तो बात यहाँ ये है दोस्तों कि जो लोग कहते हैं कि अब क्यों, पहले क्यों नहीं बोले, ये लोग हमारी सोसाइटी को एक आइडियलिस्टिक वे में इमेजिन करते हैं जहाँ पर आदमी और औरत एक बराबर। ऐसी सिचुएशन जहाँ पर दोनों की बात एक बराबर सुनी जाती है। जो भी गलत काम करने वाला है उसे इंस्टेंटली पकड़ा जाता है, भी इंस्टेंटली एक्शंस लेती है, कोर्ट में ट्रायल्स जल्दी होते हैं, लोग उम्मीद लगा के रखते हैं कि उन्हें जस्टिस तुरंत मिले। सोसाइटी में किसी भी प्रकार का डर और भय नहीं होगा। लेकिन अगर असल जिंदगी में देखा जाए तो ये सच्चाई नहीं है। हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर अक्सर ऐसे बयान सुनने को मिलता है कि कंप्लेन कर रही है लेकिन इसके तरफ से भी कुछ जरूर होगा, इसने भी तो जरूर कुछ इशारा दिया होगा। या फिर कोई कहता है कि तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो बेटा, तुम चुप रहो, इसे इग्नोर करो। और कहीं आर्गुमेंट ये भी सुनने को मिलता है कि लोग अपनी बच्चियों को ये धमकियां देते हैं कि हमारी घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, तुम्हारी शादी कैसे करेंगे, और अगर किसी के सामने मुंह खोला तो हमारे परिवार के लिए ये ठीक नहीं होगा। तो ऐसे सोसाइटी में हम बड़ी आसानी से इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों कि औरतों के खिलाफ हरासमेंट होती है लेकिन वो चुप रहती हैं। उन्हें डर लगता है बोलने से कि बाकी लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। हमारे विनर विनेश फोगाट का भी यही कहना है कि कई साल लग जाते हैं एक औरत में करे जाता है ये कहने को। समाज से हम आते हैं, जिस प्रदेश से हम आते हैं, इतना संघर्ष करके हम आगे बढ़े हैं, और वहाँ पे ऐसी बातें बोलना हमें ही ऐसे लगता है कि शोभा नहीं देता है। हमारे परिवार क्या सोचेगा, हमारे लोग क्या सोचेंगे। साक्षी मलिक बताती हैं कि पहले कुछ लड़कियां थी जिन्होंने हिम्मत करी, नाम काट दिया गया, कंपटीशन से नाम काट दिया गया, जो कि अभी तक वो दोबारा कोई भी कंपटीशन नहीं खेल पाई। रेसलर के मुद्दों पर बात करें तो लोगों का कहना है कि ये ट्रायल से बचना चाहते हैं, नए सिलेक्शंस के रूल्स से बचना चाहते हैं, इसलिए ये अपोज कर रहे हैं। कुछ चीजें यहाँ पर सच है दोस्तों कि नवंबर 2021 में WFI ने सिलेक्शंस के रूल्स को कुछ चेंज किए थे। नए रूल्स के अनुसार एक स्टेट कोटा लाया गया था, और इस स्टेट कोटा वाले रूल से हरियाणा की रेसलिंग एसोसिएशन बिल्कुल भी खुश नहीं थी। ब्रजभूषण ने WFI में एक नया रूल पास किया था कि किसी भी स्टेट को नेशनल में एक टीम से ज्यादा फील्ड करने की अलाउ नहीं होगी। WFI का इसके पीछे लॉजिक था कि जो बाकी के स्टेट हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस गेम में आगे बढ़ने की। लेकिन कारण क्या है दोस्तों इसके पीछे वो खुद ही देख सकते। कितने इंडियन रेसलर हैं जो ओलंपिक मेडल्स जीते। महाराष्ट्र से एक है केडी जाधव, इसके अलावा सुशील कुमार, योगेंद्र दत्त, साक्षी मलिक, रवि दहिया, बजरंग पुनिया, बाकी सारे हरियाणा से। यहाँ तक कि टोक्यो ओलंपिक में जो भी 8 रेसलर इंडिया से क्वालिफाई किए थे वो सारे के सारे हरियाणा से थे। तो ये नेचुरल है कि हरियाणा की टीम बिल्कुल इससे खुश नहीं थी। हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि हरियाणा के लोग सर्टेन स्पोर्ट्स खेलने में अच्छे हैं, बाकी स्टेट्स के लोग बाकी गेम्स में अच्छे हैं, तो जो स्टेट्स जिस खेल में अच्छे हैं उन्हें उस गेम में बढ़ने का मौका देना चाहिए, किसी को जबरदस्ती पीछे करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कंक्लूजन ये है दोस्तों कि आज भी इंडिया में लड़कियों को घर से बाहर जाना एक टैबू टॉपिक समझा जाता है। सोचिए कि एक मेल डोमिनेंट स्पोर्ट फील्ड में क्या हाल होता होगा। स्पोर्ट्स जो कि खुद एक मेल डोमिनेंट फील्ड है, वहां से ऐसे सेक्सुअल हरासमेंट जैसी चीजें आएंगी तो क्या कोई भी पेरेंट्स अपनी बच्चियों को बाहर स्पोर्ट्स खेलने के लिए भेजेगा? यहाँ पर सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि क्रिकेट से लेकर रेसलिंग तक हर एक स्पोर्ट फेडरेशन में लीड पर एक पॉलिटिशियन क्यों रहता है? एक एक्स एथलीट्स को स्पोर्ट्स का लीडर बनाया जाता है क्योंकि वो सारे गेम्स खेले होते हैं, उन्हें सारी चीजों का जानकारी होता है। तो ये कंप्लीट स्टोरी काफी कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों। क्या हमारे रेसलर को न्याय मिलेगी या नहीं? यहाँ पर एक ऐसे पॉलिटिशियन को डिफेंड किया जा रहा है जिसके ऊपर एक समय 40 से भी ज्यादा क्रिमिनल केसेस चल रहे थे। तो यहाँ पर आपकी क्या राय है दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।